देखिए हम देखते हैं जब दो से ज़्यादा जब वो अनुपात दिए हों, अनुपात दो या दो से अधिक सी दिए हों, तो उनको कैसे हैंडल किया जाता है। मतलब देखिए जब अनुपात दिया है 1:3, ठीक है, तो इसको अपन आसानी से हैंडल कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। लेकिन जब दिया हो और वो जो मिक्स्ड अनुपात है, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ, वो दोनों अलग अलग है। मिक्स्ड अनुपात बोल दिए, जब बहुत सारे नंबर जैसे आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया था, उन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो मिक्स अनुपात निकालते हैं, तो सबका मिक्स्ड अनुपात निकाल लेते हैं सब मल्टीप्लाई करके, जितने भिन्न बनते हैं अनुपात से। तो लेकिन इसमें आपको मिश्र अनुपात नहीं बनाना है, उन सभी का अनुपात बनाना है जब नंबर्स दिए हों। तो नंबर्स दिए हों तो मतलब उन सभी का जो राशि हो वो एक ही हो, मतलब मेजरमेंट की इकाई 5:7। जैसे आपको ये दिया हो तो आप क्या करोगे, तो आप सिंपली पहले आप दो को ही समझो, दो अनुपात दिए हो तो इनको कैसे करोगे आप। तो इनको करने के लिए आप यहाँ रखो 1 और 3 यहाँ और 7 यहाँ, 5 यहाँ। अब इसको कैसे करना है, एक तीर यहाँ, एक तीर यहाँ, एक तीर यहाँ। आपको बुक सिंपली उल्टा n बना देना है, सीधा ये होता है तो उल्टा ये कर देना है। इसको उठा के ऐसे बस दर्पण में प्रतिबिंब बना देना है, इसके दर्पण में प्रतिबिंब, तो ऐसे बनेगा। और इसको करना है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 7 एकम 7, फिर अनुपात लगा लेना है, 3 7 21, फिर अनुपात, फिर 5 3 15। ये हो गए भिन्न का जो ये अनुपात दिए थे। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 1:3 और 7:5 का अनुपात ज्ञात करो, तो इनका अनुपात ये हो गया। लेकिन यदि मिश्र अनुपात बोलते तो मल्टीप्लाई करके अपन निकाल लेते, 7 5 1 15, तो 7:15 ये इसका मिक्स्ड अनुपात हो गया। लेकिन हमें बोला है इनका अनुपात निकालते, इनका रेशियो होगा ये जो यहाँ पास दिया गया। अब देखते हैं इससे ज़्यादा, अभी केवल दो का किए हैं, जब दो रेशियो दिए हों तो उनका क्या निकालना है, एक रेशियो निकालना है। तो उनका रेशियो ये निकल आया। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका अनुपात ये, इसका मतलब ये है कि तीनों एक ही राशि में है, तीनों हमने सपोज कर लिया मीटर में है। तो इसका मतलब है 7 दूनी और 7 और 2 9 और 9 5 13 23, टोटल राशि है 23। 23 में से जो पहली राशि है, मतलब लीजिए हमने छड़ लिया 1 2 3, 3 छड़ है, तो पहली छड़ की, तो पहले छड़ का टोटल के अनुपात में, मतलब टोटल में दिया हुआ तो उसका तीनों को कंपैरिजन करके, तीनों की लेंथ को कम तुलना करके लिखते हैं। तो पहला का 7, ये जो दिया है इतने में, तो ये AB CD AF, तो पहली वाली छड़ का ये आ गया AB का, और ये दूसरी वाली छड़ का CD का, और सबसे लंबी छड़ का EF का ये आ गया। तो टोटल 23 मीटर में पहली वाली का हिस्सा है 7 मीटर, मतलब पहली वाली की लेंथ 7 मीटर है, और दूसरी की 2 मीटर है, और तीसरे की 15 मीटर है। तो इन तीनों की टोटल में से, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो दो अनुपात दिए हुए हैं इसका टोटल अनुपात ये आया, और ये मिश्र अनुपात अलग है, और जो हमने इन दोनों का अनुपात बोला
बना है, दोनों का अनुपात बना है, तो उन दोनों का अनुपात में से पहले दूसरे और तीसरे का अनुपात ये है और इनका मतलब ये है। बस अब देखते हैं अगले, जब दो से अधिक अनुपात दिए हों तब। यहाँ पास एक हल्की सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पास क्या है, 7 तरीका 21, तो यहाँ पास 21 लिखना मैं भूल गया और यहाँ पास CD को हम और बड़ी कर देते हैं। ये यहाँ तक है CD, तो अब CD का मतलब ये हो गया, जो हमने बताया था वो पूरा सब सही है, उसमें बस केवल एक मिस्टेक हो गई थी। तो अब CD को ये लंबी करके ये आ जाएगा और टोटल हो जाएगा। टोटल कितना, 2 था, तो उसमें 19, 9 3 12 और 2 3 4 42। तो यहाँ पास टोटल था 42 मीटर, जिसमें से पहली का मतलब ये है 7 मीटर, दूसरी का 21 मीटर, तीसरी मतलब 15 मीटर। मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, पूरा एकदम A to Z। और इतना क्लियर हुआ होगा यदि आप समझ गए होंगे कि आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो एकदम हल्के फुल्के आपको लगेंगे। तो अब देखते हैं, जब 2 से ज़्यादा रेशियो दिए हो उसके लिए। अब देखिए, जब 3 रेशियो दिए हो, 2 का रेशियो हमने प्रीवियस में अभी कवर कर लिया। अब देखिए 3 जब रेशियो दिए हो तो उसके लिए क्या किया जाता है। तो जब 3 रेशियो दिए हो तो आप सिंपली उन रेशियो को, जैसे मैंने अभी बोला वैसे आप लिखो। कैसे लिखोगे, सपोज करो आप दिया है 2 रेशियो 3, 4 रेशियो 5 और 7 रेशियो 8। तो अब इसको कैसे लिखोगे, आप सिंपली ऊपर से शुरू करो, 2:3, 2:3, फिर 4:5। ठीक है, अब 7:8। ऐसे आपको लाइन बाय लाइन लिखती जानी। पहले ये, फिर उसके नीचे दूसरी वाली। ठीक, जहाँ दूसरे का ख़त्म हो अंक, वहीं जहाँ पहले का अंक ख़त्म हो उसके नीचे जस्ट दूसरा, फिर जब दूसरे का अंक ख़त्म हो तो उसके जस्ट नीचे तीसरा। ऐसे लिख देना है। अब क्या करोगे, आप एक लाइन ड्रा करो, ये, अब फिर ये और ये लाइन हो गई। तो आप इसको सिंपली लिख दो, इनका रेशियो होगा 2, फिर 4, फिर 7। ये आप लिखो, ये लिखो। अब हमें अभी कुछ मतलब नहीं है, पहले शुरू वाला और लास्ट वाला लिख देते हैं, 3, 5 और 8। ठीक है, ये अनुपात। अब क्या बचा, अब एक लाइन जाएगी इधर और इधर, तो 3 4 7 हो गया, 3 4 और 7 ये हो गया। अब एक और बची लाइन, वो कहाँ जाएगी, नहीं, अब ये लाइन बची। अब ये 3 और 5 और 7, बस पूरी कहानी खत्म। अब आप लिखो इसको मल्टीप्लाई करके, जो कॉमन हो वो आप उड़ा भी सकते हो, मतलब काट भी सकते हो। तो यहाँ देखो, वो 3 तीनों में, लेकिन इसमें नहीं, 4 इसमें नहीं है, इसमें है, और 7 नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं। तो आपको पूरा मल्टीप्लाई ही करना होगा। तो 4 दूनी 8, 7 56, ये हो गया अनुपात है। 4 3 12, 12 7 84, फिर अनुपात, फिर 5 3 15 7 105, फिर 5 3 15 8 120। ये हो गया। तो ये निकल आए जो 3 अनुपात दिए थे, उन अनुपातों का ये पूरा आ गया अनुपात। तो अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वही, आप टोटल जोड़ दीजिए, जो आए उसमें से पहले वाले का हिस्सा इतना है, दूसरे का हिस्सा इतना है, तीसरे का इतना और चौथे का इतना हिस्सा। मतलब जिन चीज़ों का हम रेशियो निकालें उसमें पहले का हिस्सा इतना, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, चौथे का इतना। अब हम देखते हैं ये कितने के लिए था, ये जब कितने हैं, 3 हैं,
तो जब 3 रेशियो दिए हों उसके लिए ये था। अब इसी प्रकार आप बहुत सारे निकाल सकते, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में बता देता हूँ 4 को कैसे निकालना। तो 4 रेशियो के लिए इसमें अपन इसको इरेज करेंगे। अब देखिए, जब 4 रेशियो दिए हो तो उनका एक बड़ा सा रेशियो कैसे बनता है। अब बड़ा या छोटा रेशियो ये उन 4 रेशियो पर डिपेंड करता है। देखिए सिंपली जैसे हम लोग अभी तक लिखते आते वैसे आप लिखो 2 3, अब 4 5, अब 7 8, अब 2 और 1। ठीक है। अब आप सिंपली एक लाइन ड्रा करो, ये हाँ, फिर एक लाइन ये। अब रेशियो क्या होगा, पहले वाला आप देखो, जैसे अपन ने 2 4 7 2, फिर अनुपात है, फिर लास्ट वाला आप लिखो 3 5 8 और 1। अब आप देखो, अब हम कैसे शुरू करते थे, हम बाएं से शुरू करते थे दाएं की ओर। तो ये अब यहाँ से चलेगा, ये कितना चलेगा, इतना तक चलेगा, 4 अंक तक। तो इसमें भी 4 अंक चला था, इसमें भी 4 अंक चला था, तो इसमें भी 4 अंक चलाना है हमको। तो 3 4 7 और 2। अब इधर भी वही करेंगे, बाएं से शुरू करना है और लास्ट तक जाना है। तो यहाँ ये चलेगा और यहाँ तक जाएगा। तो ये हो गया 3 5 8 और 2। अब क्या बचा, अब एक और बचा, हम बाएं से शुरू करते हैं लास्ट तक जाते हैं। तो ये यहाँ से शुरू अब यहाँ तक जाएगा। तो 3 5 7 और 2। अब क्या बचा, क्योंकि हमको बाएं से शुरू करके दाएं में जाना है। अब हम इसको ऐसे तो करके आ नहीं सकते कि यहाँ से जाएं और यहाँ से लौट कर आ जाएं, तो वो होगा नहीं। और यहाँ से शुरू करें यहाँ तक जाएं तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उल्टा जाया नहीं जाता है। तो अब यहीं से आप देख लो, जो कॉमन है वो काट देना है, बाकी सब एज इट इज रखना है। तो यहाँ पास एक चीज़ कॉमन है, 8 है यहाँ पास भी 8 है। तो ये 4 दूनी 8 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया। अब देखो आप, और भी कुछ कॉमन है, 3 या फिर 5। 3 में है, 3 में नहीं है, और 5 वहाँ है, 5 यहाँ नहीं है। तो अब आप सिंपली आपको लिखना पड़ेगा 7 दूनी 14 अनुपात है, और 3 सत्ते 21 अनुपात है। अब 3 5 15, 5 दूनी 30, और 30 सत्ते 7 त्रिका 21 और 1 0, 210। अब 5 नहीं 15 दूनी 30, अब 5 नहीं 15 एकम 15। ये हो गया अनुपात। अब देखिए यहाँ पास आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस में क्या हुआ था, 4 रेशियो, 4 का कितना 5 रेशियो बन के आया। उसके बाद वहाँ 3 थे, 3 रेशियो थे, 3 रेशियो थे, तो उसका एक और जुड़कर आया 4 आया। यहाँ पास 4 थे तो यहाँ 5 जुड़कर आया, एक ही जुड़कर आया है। और वहाँ 2 थे तो क्या एक जुड़कर आया था, तो 3 हो गए थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोग देखो, हर रेशियो को जब मतलब हर क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं, तो जब यहाँ 2 रेशियो के लिए थे, तो यहाँ पास कितना 3 रेशियो आए थे पहले वाले एग्जाम्पल में। जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा, अभी भी कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ, 2 रेशियो लिए थे तो 3 रेशियो आए थे रिजल्ट के तौर पर। अभी एकदम जस्ट पिछले में 3 रेशियो लिए तो यहाँ पास 4 आए थे, और अब यहाँ 4 हम रेशियो लिए तो यहाँ पास 5 आए हैं। मतलब जितने भी हम रेशियो लेंगे उनका जो हल आएगा, जो अभीष्ट उसका जो फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना होगा, उसमें एक रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार हम करते हैं। यहाँ पास
अब 5 दे दे 6 दे दे कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली पहले वाला करो, दूसरे वाले करो, फिर यहाँ से जाओ, फिर वहाँ से आओ, फिर यहाँ से ऐसे जाओ। यहाँ और भी होता तो और भी ऐसे जाते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी टोटल इसका करने का मतलब वही जो अभी इससे पहले वाली एग्जांपल में बताया, मतलब टोटल राशियाँ इतनी होगी। ठीक है, उसमें पहले वाले का हिस्सा इतना है, दूसरे वाले का हिस्सा, तीसरे का इतना, चौथे का हिस्सा, पांचवे का हिस्सा। अब ये केवल रेशियो है। अब इसकी राशि कैसे निकालनी होगी, कैसे क्या होता है, ये अभी हम आगे आने वाले क्वेश्चंस के थ्रू उनको सॉल्व करेंगे। तो उसमें कॉन्सेप्ट के साथ भी सॉल्व किए जाएंगे। मेन कॉन्सेप्ट जो यहाँ है वो बता दिया गया है। अब जो इससे जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पास कैसे लगता है, ये सब वहाँ पास ही बताया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी कहीं दिक्कत हो तो फिर बताना।